अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार व्लॉग में खुशामदीद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। बड़ी अहम तरीन खबरें हैं और आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये अहम तरीन खबरें जो हैं ये आप लोगों तक पहुँच सकें और मिस ना हो सकें। तो आलमी कुछ खबरें भी हैं और इन आलमी खबरों के ताने बाने जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जाकर जुड़ते हैं। वो किस तरह से जुड़ते हैं वो भी आज आप लोगों के सामने रखेंगे। तो बड़ी अहम खबरें हैं, आप लोगों ने इनको मिस नहीं करना। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है कि उसके मामलात कहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान और उसके बाद सऊदी अरब कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या गपशप हुई है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो कि एक ताकतवर शख्सियत है, उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या वो अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या फिर जो है वो गज़ा का, फ़लस्तीन का, हमास का जो है वो बाजू बनेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल उठ गया है इसराइल की फूल प्रूफ सिक्योरिटी, जो कि बड़े चर्चे थे इसराइल की सिक्योरिटी के, कि सिक्योरिटी जो है इसको कोई भी जो है वो नहीं कर सकता। तो आज बड़ी अहम खबरें हैं जो आप लोग सुनकर हैरान होंगे। और दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी गई है कराची में। वो एहतजाज क्यों होने जा रहा है? तो ये 4 से 5 खबरें हैं और बड़ी अहम खबरें हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम फ़लस्तीन और इज़राइल की जो जंग जारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमास है उसने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से इसराइल जो है वो थोड़ा-सा घूम चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। और जो दफ़ाई निज़ाम है इसराइल का वो सारा से तकरीबन ठुस हो चुका है। और कहा जा रहा था कि जो मिसाइल्स को रोकने वाला सिस्टम था वो अमेरिकन सिस्टम था, और वो भी जो है वो काम ना कर सका। 5,000 से ज़ायद फ़लस्तीन से हमास ने जो है वो 5,000 से ज़ायद मिसाइल जो है वो पे दर पे फायर किए, लेकिन वो जो प्रोटेक्टिव निज़ाम था वो उन मिसाइल्स को ना रोक सका। और जो इसराइली तर्जुमान उनका कहना है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये अमेरिकन मिसाइल्स हैं। अब ये मिसाइल्स जो है वो हमास के पास कहाँ से आए? तो इसका भी आपको बता देते हैं कि जब अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से दौड़ा, दुम छुपा के दौड़ा, तो तब वहाँ पर जितना भी माल गनीमत था वो अफ़गानिस्तान के तालिबान के हाथ लगा, और वहाँ से फिर ये जो सप्लाइयाँ हैं तमाम तर मुल्कों में पहुँची, और हमास के हाथ भी ये असलहा, ये मिसाइल्स, ये तमाम चीज़ें उनके हाथ लगीं। और इसी वजह से अब इसराइल परेशान है कि हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो अमेरिकन मिसाइल्स को क्यों प्रोटेक्ट ना कर सका, क्यों ना रोक सका। तो अहम सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि जो मिसाइल्स इसराइल में जाकर लगे हैं वो उनके निज़ाम में ना आ सके, और या वो जो सेंसर्स हैं वो उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो अमेरिकन मिसाइल्स को ना रोक सकें, बाकी तमाम मिसाइल को रोक सकें। तो ये बड़ी अहम एक बात थी जो कि इसराइल के दफ़ाई निज़ाम पर सवाल उठता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है वो 2024 में इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, बहुत सी पेशगोइयाँ चल रही थीं। और लेकिन नवाज शरीफ के जो ताने बाने हैं इसराइल को तस्लीम करने के, या जो प्लानिंग चल रही थी सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जो अंदर खाते बातचीत चल रही थी कि मुझे लाया जाए और मैं इसराइल को आपके साथ मिलकर इसकी हिमायत करूँगा, तो पाकिस्तान को भी इस तरफ लाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान भी 2024 में जो है वो इसराइल को तस्लीम करे। लेकिन अब हमास और इसराइल की जंग के बाद, फ़लस्तीन की जंग के बाद, अब तमाम तर सूरत हाल जो है वो ठुस हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है। और नवाज शरीफ साहब का जो मंसूबा था वो तो वैसे ही जो है वो ख़त्म होने के करीब, बल्कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब जो है सिनेरियो जो है वो तब्दील हो चुका है टोटली। क्योंकि अब ना तो मोहम्मद बिन सलमान फ़िलहाल इसराइल की हमायत कर सकते हैं, बल्कि अगर वो हमायत करते हैं तो तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो उन पर सवालात उठा सकती है कि मस्जिद अक्सा जो है उसकी हिफाजत की जो है वो इस वक्त टाइम था, उन मुसलमानों की मदद का टाइम था, तो ये सऊदी अरब ने क्या किया? तो सऊदी अरब इस वक्त फुल स्टॉप कर चुका है तमाम तर चीज़ों के हवाले से। लेकिन नवाज शरीफ का जो मंसूबा था
کہ وہ سعودی جو محمد بن سلمان ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کی حمایت کریں گے، تو یہ تمام تر چیزیں اب فلاپ ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف امریکن میزائل جو ہیں وہ آپ کو بتا دیا کہ کیسے استعمال کیے گئے، اور جمعے والے دن کراچی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہونے جا رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جمعے کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ تو یہ تمام تر خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔